आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि EMRS के रिजल्ट जो है टीयर 2 का आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी प्रोसेस क्या है, कैसे ज्वाइनिंग तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आपके पास नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। करें शुरू, आ जाओ फिर। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, स्टार्ट करते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में कुछ सिंपल चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लो EMRS का है, आपका टीयर 2 का रिजल्ट आ गया है, आपका EMRS का टीयर 2 का रिजल्ट आ गया है, तो उसके बाद क्या है डॉक्यूमेंट की यहाँ पर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्या लिस्ट है वो बताई जाएगी। साथ में अगर यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो क्या होता है, किस तरीके से ज्वाइनिंग प्रोसेस है, क्या स्टेप बाय स्टेप होता है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पर हम। एक एक करके शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा कि यहाँ पर क्या पूरी प्रोसेस है। देखो, सबसे पहले आपका यहाँ पर टीयर 1 हुआ, टीयर 1 के बाद आपका टीयर 2 हुआ है, उसका आपका रिजल्ट आएगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या है, आंसर की आ चुकी है। आंसर की के बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्शन वाली प्रोसेस हो चुकी है। 17 तारीख तक ऑब्जेक्शन लगाना था, वो प्रोसेस हो गई है। उसके बाद अब आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर EMRS का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर DV कॉल आएगी। DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी। ठीक है, और वहां पे फिर आपको उसके बाद जो प्रोसेस है, DV का डे बताया जाएगा कि आपको इस तारीख को अपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पहुंचना है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। जब डॉक्यूमेंट में कुछ भी दिक्कत नहीं मिलेगी तो आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये पूरी इसके बाद देखो, नेक्स्ट जो स्टेप पे डिस्कशन करते हैं वो ये है कि रिजल्ट एंड शॉर्ट लिस्टेड प्रोसेस कैसे क्या है। सबसे पहले टीयर 2 का रिजल्ट आएगा, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको समझाया। देन क्या है, शॉर्टलिस्टेड होने पर आपको एक मैसेज और एक ईमेल आएगी, वो मैं यहाँ पर अटेस्ट कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। आपको दिख जाएगा कि इस टाइप का मैसेज और इस टाइप की ईमेल आपके फोन नंबर पर आएगा कि आप यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर सेलेक्टेड हो चुके हो कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके इस तारीख को यहाँ पहुंचना है। ठीक है, इसके बाद ऑफिशियली वेबसाइट पर भी DV शेड्यूल जो है वो रिलीज होगा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस इस तारीख से शुरू होएगी, इस तारीख तक चलेगी। वो सारी चीजें ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद जो होगा वो ये नेक्स्ट जो प्रोसेस है, DV शेड्यूल एंड कॉल प्रोसेस। अगला जो स्टेप है वो ये है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल और कॉल प्रोसेस होएगी। आपके पास आएगा, देखो सबसे पहले आपको वेन्यू एंड डेट, ये सब कुछ एक ईमेल और मैसेज के आधार पर आपको बताया जाएगा। मैंने कहा कि मैं एक अटेस्ट कर दूंगी, इस टाइप का मेल और इस टाइप का मैसेज आपके क्या है, फोन पर आएगा, फोन नंबर पर, कि यहाँ पर आपको इस वेन्यू पर इस डेट को पहुंचना है जो आप जब शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे। दूसरी चीज, मोस्टली जो आपका ना रिपोर्टिंग टाइम हमेशा यहाँ पर ज्यादातर, मतलब हमेशा नहीं, मोस्टली 9:30 AM रखते हैं वो। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। साथ में 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्ट जेरोक्स कॉपी, अपने मेन डॉक्यूमेंट्स है ना उसकी लेके जानी है। नॉर्मली वहां पर आपको यूज है ना एक ही कॉपी आएगी, बट फॉर सेफ्टी आप यहाँ पर 2 जेरोक्स कॉपी करवा के लेके जाना। सेल्फ अटेस्ट कर लेना, सिग्नेचर वगैरह उसके अंदर करके जाना है। ठीक है, वो चीज बतानी है। आगे देखते हैं फिर। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक करके देखेंगे। पहले हम यहाँ पर देखते हैं बेसिक और आईडीज बोल सकते हो, या बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए। ठीक है, बेसिक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। पहले देखो, सबसे पहले तो आपको आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखना है। यहाँ पे आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था ना, जब मतलब फॉर्म निकले थे तब आपने जो फिल किया था वो भी लेके जाना है। आपने TGT के लिए किया है तो TGT का लेके जाओ, PGT के लिए किया है तो PGT का लेके जाना है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, डाउनलोड हो रखा होगा, आपके पास होगा तो उसको, मतलब फोन में होगा तो डाउनलोड करवा लो। अगर आपने पहले निकलवा रखा प्रिंट आउट के फॉर्म में तो बेस्ट है। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर बायोडाटा फॉर्म लेकर जाना है। बायोडाटा फॉर्म मैं आपको दिखा दूंगी, स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी किस टाइप का होता है। ये आपको ना वेरिफिकेशन जब सेंटर पे होगा ना तब मिलेगा।
ठीक है, पहले भी बच्चे ले जाते हैं निकलवा के, और नहीं होता तो वहां पर भी दे देते हैं। आपको वहां बैठ के ना उसको फिल करना होता है कि आपको फोटोज चिपकानी है, सिग्नेचर करना है, बायोडाटा का पूरा डॉक्यूमेंट है, ये फॉर्म है, इसको बैठ के वहां बच्चों को फिल करने के लिए दिया जाता है। वहां पर भी मिल जाता है, पहले भी बच्चे फॉर्म को फिल कर ले जाते हैं घर से, तो वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट होता है आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अब वो आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, या कोई भी आपका लाइसेंस हो, कुछ भी हो, तो वो सब कुछ यहाँ पर वैलिड है। मतलब आपको बस एक अपना आईडी प्रूफ लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ बोल सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो लेके चले जाओ, कोई दिक्कतें नहीं है। तो काफी बार बच्चों को लगता है, तो आप यहाँ पर अपना 10th का लेके जा सकते हो मार्कशीट, वो भी हमारा क्या है, डेट ऑफ बर्थ के अंदर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब पार्ट बी में देखते हैं जो कैटेगरी एंड सर्विसेज के डॉक्यूमेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर सबसे पहले आता है आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बिल्कुल अच्छे से बनाना। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड में आते हो तो अपना यहाँ पर ये सर्टिफिकेट हो वो लेके जाना। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो वो सर्टिफिकेट, मतलब जिस भी टाइप के सर्टिफिकेट हैं वो सारे लेके जाने हैं। सर्विस में हो तो सर्टिफिकेट प्लस एनओसी है, कौन सी जगह से आपने, कहीं आप ऑलरेडी अभी वर्किंग हो, आपका सिलेक्शन एएमआरएस में हो गया, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो एनओसी तो देनी पड़ेगी। तो ये एक प्रमाण पत्र होता है कि जहां पे आप वर्किंग कर रहे थे अब तक, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप वहां से छोड़ के नई जगह ज्वाइन कर रहे हो, जहां पर सर्विस में थे वहां से आपको एनओसी बनवा के लानी है। तो वो पूरे सर्टिफिकेट अपने क्या है, तैयार कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपको देखना है पार्ट थर्ड, देखते हैं अब एजुकेशन के अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको नीड है। तो सबसे पहले आते हैं ग्रेजुएशन। आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएट, आपको अपनी मार्कशीट लेके आनी है। दूसरी आपको अपनी डिग्री बोल सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं कि मेरी अभी डिग्री मिली नहीं है। अगर ऐसी डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविजनल डिग्री लेके जा सकते हो, वो भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपने बीएड किया है तो बीएड की भी मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरा आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पर, वो भी है वैलिड, ठीक है। इसके बाद देखो सीटेट है, सीटेट है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों लेके जाने हैं आपको। ये आपका डीजी लॉकर में आपको मिल जाएगा, अगर किसी ने नहीं निकलवाया तो डीजी लॉकर से निकलवा के डाउनलोड करवा लो, ठीक है। निकलवा लो, प्रिंट आउट के फॉर्म में उसको लेके जाना है। उसके बाद देखते हैं अब आगे, डॉक्यूमेंट को अरेंज कैसे करके जाना है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगी, अटेस्ट कर दूंगी उस फोटो को, कि यहाँ पर पूरा एक सीक्वेंस होता है उनका, कि इस डॉक्यूमेंट के बाद इस डॉक्यूमेंट को लगाना है, इस डॉक्यूमेंट के बाद इस फाइल पूरी प्रॉपर तैयार करके लेके जानी है। तो आपका यहाँ पर यह है कि डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कैसे करके जाना है, तो एग्जैक्ट ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करके जाना है फाइल को। ऑफिशियली लिस्ट उन्होंने दे रखी है, सीक्वेंस में मैं पिक ऐड कर दूंगी, वो चीज मैंने आपको बोली दी है कि सीक्वेंस में बिल्कुल लगा के जाना कि इसके बाद ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसके बाद ये। आगे देखो, दूसरी चीज यहां पर ओरिजिनल वर्सेस जेरोक्स। ओरिजिनल फाइल बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल हर डॉक्यूमेंट साफ दिखे, प्लस 2 सेट यहां पर क्या है, जेरोक्स कॉपी के सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। मैंने बताया भी है, काम आपकी एक कॉपी आएगी यहां पर जेरोक्स की, पर सेफ्टी के लिए कि भागना ना पड़े आपको, 2 सेट ऑफ कॉपी करवा के लेके चले जाना, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है आपका फोटो रूल। फोटो का रूल ये है, जब आप बायोडाटा का फॉर्म फिल करते हो ना वहां बैठ के, मैंने बताया कि बच्चे पहले भी कर जाते हैं और वहां बैठ के भी करते हैं, तो वहां पे जब आप फॉर्म को फिल करोगे तो फोटो चिपकाते हो ना, तो उसके बाद जो सिग्नेचर है ना, तो सिग्नेचर आप मान लो ये आपकी फोटो है, तो आपका सिग्नेचर आधा तो ये फॉर्म है और फॉर्म के अंदर ये फोटो है, तो आधा तो सिग्नेचर फॉर्म के अंदर आना चाहिए, आधा ऐसे फोटो के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जैसे डीएसएसबी में कभी दिया होगा आपने, तो वहां पे बैठ के जब फिल करते थे ये सारी चीजें, तो यहाँ पर भी टेबल में लिखते हैं कि यहाँ पर फॉर्म पर भी और आपकी फोटो पर भी सिग्नेचर है। डिग्री, अब देखते हैं, अब हमने डॉक्यूमेंट्स को देख लिया, अब देखते हैं डिग्री के दिन कैसा होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला दिन कैसा होता है। सबसे पहले आपने एंटर किया अपना जहां पर आपका डिग्री होगा, पहला प्रोसेस वो हमेशा रहता है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक मतलब थंब इंप्रेशन देखने के लिए वही बच्चा है जिसने पेपर दिया था या नहीं दिया था, स्कैनर से सब कुछ स्कैन किया जाता है। काफी बार बच्चों के थंब इंप्रेशन में प्रॉब्लम आ जाते हैं, काफी बार यहाँ पर एक बार में लग जाता है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद वो क्लियर हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज, दूसरा स्टेप होता है पहले बायोमेट्रिक होते ही बच्चों को बोला जाता है अपना बायोडाटा वाला फॉर्म जो है फिल कर लो, डिटेल्स फोटो पेस्ट कर लो, सारे वो सिग्नेचर वगैरह सब कुछ कर लो, बैठ के दिखा दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है। तीसरा आता है फिर उसके बाद स्टेप आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो क्या करते हैं, वो आपके
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर क्या है चेक करते हैं, प्लस एक सेट ऑफ जेरॉक्स कॉपी को चेक करते हैं डिटेल से, बिल्कुल ये मेन काम हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। उसके बाद ओल्ड डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से मैच करते हैं, सारी डिटेल्स को जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था ना उससे मैच किया जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थर्ड स्टेप में। उसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्या है, ये आपका है भाई फाइनल क्रॉस चेक। फाइनल क्रॉस चेक करते हैं, मैं फोटो लगा दूंगी कि इस टाइप से यहाँ इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, फोटो दिखाऊंगी उस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोलिंग ऑफिसर द्वारा क्या है फाइनल चेक किया जाता है कि सब कुछ ओके है या नहीं है। उसके बाद क्या है फाइनल वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जाती है बच्चों को कि हाँ हमने चेक कर लिया, सब कुछ यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। कंट्रोलिंग ऑफिसर ने चेक करते हैं, यहाँ क्रॉस चेकिंग होता है हर चीज की बिल्कुल। उसके बाद जब वेरीफाई हो गया तो वहां पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे दी जाती है कि हमने वेरीफाई कर लिया, सब कुछ ओके है। इसके बाद एक चीज और बता दूं, एनसीडी सर्टिफिकेट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है तो ले जाना नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बच्चों के दिमाग में बहुत आ रहा था सवाल। इसके बाद देखो अब यहाँ पर मेन फोकस किस चीज पे करते हैं, वो मेन फोकस इस चीज पे करते हैं एज जितनी आपकी मांगी गई है इस फॉर्म के अंदर उतनी एज है या नहीं है, या बच्चा अब तो नहीं चला गया है तो एज के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। दूसरी चीज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपके यहाँ पर क्या है क्राइटेरिया है, फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है क्या वो ठीक है या नहीं है, वो सारी चीजों पर डिटेल में डिस्कशन और चेकिंग की जाती है, बिल्कुल मेन फोकस होता है उनका। अब इसके बाद छोटा सा डिस्कशन ये कि आपको कॉमनली कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, मतलब क्या लेकर जाना है, कैसे हमेशा ध्यान रखना 2 सेट ऑफ जेरॉक्स कॉपी लेके जाना है। दूसरा ऑफिशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपनी फाइल को सेट करना है। तीसरी चीज अगर नाम में गलती है तो पहले ही एफिडेविट तैयार करवा लो, साथ में ले जाना, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ध्यान से भरे, हर चीज को ओवर राइटिंग से ना मतलब ओवर राइटिंग नहीं करनी है, नॉर्मल बिल्कुल जितना पूछा गया है उस बायोडाटा वाले फॉर्म में उतना फिल करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब दूसरी चीज बच्चों के दिमाग में कि मिसिंग डॉक्यूमेंट हो तो क्या करना है, पहली चीज तो पैनिक नहीं करना बिल्कुल। मिसिंग डॉक्यूमेंट के लिए एक फॉर्म भरवाया जाएगा, ठीक है। 15 से 20 दिन आपको दिए जाते हैं कि आप वो फॉर्म को दोबारा मतलब जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट है उसको बनवा लो, 15 से 20 दिन आपको दे दिए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना तो इस आधार पर डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में आपको रोका नहीं जाएगा बिल्कुल भी, थोड़ा समय दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। डीवी में क्या है ये भी देख लो। एक चीज और बता रही हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर बच्चा मिस कर देता ना तारीख पे आना भी, तो भी उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता, उसको 1 से 2 एक्स्ट्रा चांसेस दिए जाते कि आप आ जाओ, नोटिस भेजा जाता उसको कि आप आ जाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो, 1 से 2 चांसेस दिए जाते हैं, देख लो आप। और आप पैनिक हो रहे हो कि भाई कोई दिक्कत होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या है फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, जब आपके ऑल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, जब मतलब सब कुछ सही रहा, मतलब हर चीज बिल्कुल डॉक्यूमेंट चेक हो गए, उसके बाद फिर वो क्या करते हैं एक डेफिशिएंसी लिस्ट आती है जिसके अंदर है ना जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होगी उनकी लिस्ट जारी की जाती है, और उनको क्या है करेक्शन का टाइम दिया जाता है, करेक्शन का क्या है मौका दिया जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करवा लो यहाँ पे, ठीक है। जब वो करेक्शन हो जाता है और चेकिंग वगैरह सब कुछ हो जाती है तो फिर आपका क्या है फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर आता है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। 3 गुना बच्चे पहले लिए जाते हैं, फिर फाइनलाइज 1 गुना होते हैं, बीच के जो 2 गुना बच्चे हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आउट हो जाते हैं, ठीक है। 3 गुना बच्चे इसलिए लिए जाते हैं डियर कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट सभी के क्लियर नहीं होते हैं, एंड में 1 गुना बच्चे ही बचते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज है कि फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। उसके बाद क्या है नॉर्मली फिर आपको मेडिकल है, फिर आपका मेडिकल होने के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस है, बीच में एक यहाँ पर क्या है पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। उसके बाद मेडिकल आपको हॉस्पिटल में वो भेजेंगे, इस हॉस्पिटल में जाना है, इस तारीख को इतने बजे आपको रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद सब कुछ ओके डन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी, मेल के माध्यम से भी हो सकता है, और आपको लेटर भेज दिया जाए कि आपको इस स्कूल को यहाँ पे इतनी तारीख को ज्वाइन करना है। तो ये पूरी प्रोसेस है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स है कि ये जरूर बनवा लेना अपने, ठीक है। किसी का ये नहीं है तो अपना, पहली चीज तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर बिल्कुल पैनिक सिचुएशन नहीं करनी है। पहला अभी टाइम है, अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल लिस्ट देखो ये है या नहीं है या नहीं है, वो सारी चीजें अपना क्या है तैयार कर लो, ठीक है। और केवीएस वालों जिसका भी है अभी इंटरव्यू है तो इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करो, कॉन्फिडेंटली बिल्कुल यहाँ पर डेमो की तैयारी करो, ठीक है। और अपना क्या है ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अच्छा करो और बार बार यहाँ पर प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो इंट्रोड्यूस करने का अपने आपको सबसे बेस्ट तरीके से। तो वही है अपने डॉक्यूमेंट्स प्लस अपना यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो, अपने ऊपर विश्वास करो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, ठीक है। तो ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी थी, आई होप आप सभी के लिए ये यूजफुल होगी। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपडेट दिया जाता है और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।